अस्सलाम वालेकुम। खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। डायलॉग विद प्रोफेसर अकरम ईरानी, ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा आज का मौजू है न्यूयॉर्क के मुंतखब मेयर ममदानी और अमेरिकन सदर ट्रंप के दरमियान मुलाकात होने जा रही है। हालांकि सदर ट्रंप ममदानी के बारे में कुछ ना कुछ कहते रहे हैं, लेकिन वो तमाम तर इख्तलाफात को भुलाकर अब मुलाकात करने जा रहे हैं। क्या यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता? जी सर। डॉक्टर साहब देखिए, यही हम बात कर रहे हैं कि ममदानी अपने आप को लेफ्टिस्ट कहता है और वो डेमोक्रेटिक पार्टी का मेयर है, और ट्रंप साहब जिस साहब की हिमायत कर रहे थे उसको वो हरा के आए हैं पिछले महीने। जी बिल्कुल, इलेक्शन अभी हुआ है बिल्कुल। और वो बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में कहते रहे हैं, लेकिन जो ही इंतखाब हुआ ममदानी साहब जीत गए। जी बिल्कुल। ट्रंप साहब ने उन्हें अपने यहाँ दावत दी है, उनके दरमियान मीटिंग हुई है और बड़ी खुशगवार मीटिंग रही। ट्रंप साहब से पूछा गया, ये तो आपको जनाब फाशिस्ट कहते हैं। उन्होंने कहा, ये मुझे फाशिस्ट कहते रहे, मैं इनकी बातों का बुरा नहीं मनाता। बड़ी बात है। हालांकि वो उम्र का भी बहुत फर्क है, वो बिल्कुल यंग नौजवान है और वो 80 ईयर्स के करीब उनकी एज है, लेकिन उन्होंने इस चीज को अहमियत नहीं दी। क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब भी न्यूयॉर्क के हैं और मेयर भी न्यूयॉर्क का मुंतखब ममदानी साहब हुए, तो वो इस बात पे उनका इत्तेफाक है कि हमने न्यूयॉर्क को बेहतरी की तरफ ले जाना है। और इस पे इत्तेफाक है कि अगर हम मिलके अमेरिका को, न्यूयॉर्क को फायदा दे सकते हैं, तो वो जो बातें हमने इलेक्शन में की उसकी कोई अहमियत नहीं। वो इलेक्शन तक ही थी, इलेक्शन तक थी। देखिए, वरना ट्रंप और साहब को कहा जाता है कि ये तो बिल्कुल यार ऐसे बातें करते हैं, वो जाती मसला नहीं बनाते ना, वो नहीं बनाते बिल्कुल। और उस यंग नौजवान ने भी इसको बुरा नहीं समझा कि जनाब मैं तो इनको ये कहता रहा, मैं कैसे जाऊं। और आप देखिए, ट्रंप साहब बैठे हुए थे, वो उनके साथ खड़े हुए थे। जी बिल्कुल। उन्होंने पूरी इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, प्यार, और ट्रंप साहब भी उनको बड़े प्यार से। असल में जमहूरी कल्चर यही है। हाँ। ये चीज है। अब हमारे यहाँ ये है, हमारी अपोजिशन है पीटीआई और गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग। इमरान खान साहब कहते हैं मैंने किसी सियासी पार्टी से बात नहीं करनी, मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। अच्छा, सियासी पार्टी दूसरी से, गवर्नमेंट से पूछो, वो ये तो कहते हैं हम उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनका वजीर आला उन्हें मिलने के लिए आता है जेल में, तो तीसरा चक्कर लगा के वो वापस गया, उसको मीटिंग की इजाजत ही नहीं मिली। उनकी बहनों को भी, मतलब उनकी बहनों को जनाब वो बैठी हुई थी, मिलने के लिए आई, ना सिर्फ उनको मुलाकात की इजाजत नहीं मिली बल्कि उनके साथ बदतहजी भी की गई। तो ये चीज गैर मुनासिब है। देखिए, कहते हैं ये सारा इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर, इस्टेब्लिशमेंट भी तो इस मुल्क की है ना। जी बिल्कुल। ये पार्टियां भी मुल्क की हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट को और उसकी लीडरशिप को भी ये ख्याल रखना चाहिए। जमहूरी कल्चर, यहाँ मुल्क तो हमारा एक ही है ना। एक ही है बिल्कुल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद सबका है, कैपिटल सिटी सबका है। अगर उसमें इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी पार्टी के वजीर आला मिलने आए हैं, उनकी बहनें मिलने आई हैं, ये तो गैर मुनासिब है। हक भी बनता है मिलना, कौन हक भी बनता है। और खान साहब पे भी ये लाजिम है कि भाई आप ये क्यों कहते हैं आप पॉलिटिशियन से बात ही नहीं करना चाहते? भाई पॉलिटिशियन आप एक ही दूसरे से बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे? आप कौमी असेंबली में हैं जी, तो गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों होते हैं ना जी। अच्छा, फर्ज करें आप वापस आ जाए, प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो क्या अपोजिशन नहीं होगी? फिर भी बात तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये अफसोस है कि हमारे लोग इससे सीखें। हम तो कहेंगे लेकिन बर्दाश्त तो नहीं चाहिए, और एक दूसरे और जिस तरह ट्रंप साहब ने नौजवान मेयर को अपने पास बुलाया, उन्होंने एक अच्छी मिसाल कायम की और उन्होंने कहा ये मुझे जो भी कहता है मुझे कोई परवाह नहीं, ये हम न्यूयॉर्क के लिए मिलके काम करेंगे, ये भाई ठीक है, ये नौजवान है, अच्छा है। असल में वो अपनी वो जाती ओरेंजेशन नहीं बनाए। ये हमारे यहाँ ये कल्चर बना हुआ है कि हर चीज पे आप जातियात पे ले जाते हैं और एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। जी बिल्कुल। इससे नुकसान होता है मुल्क का, कौम का वक्त भी ज़ाया होता है, और सियासत का हुस्न इसी में है कि एक दूसरे के इख्तलाफात मिल बैठ के हल करने चाहिए। जी जनाब, इसी डायलॉग के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।